जब मैंने पहली बार आलिया को देखा तो मुझे लगा 7 साल पहले वाली आलिया ही थी, लेकिन मेरे मन ने कहा कि नहीं नहीं, वो नहीं है। फिर मेरे मन ने कहा हाँ वही थी। ये मेरे मन की जो गुत्थियाँ थी वो सुलझने के बजाय उलझती जा रही थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह एक नज़र मुड़कर भी ना देखे मुझे? नहीं नहीं, वो मेरा भ्रम था, वो नहीं हो सकती है। मेरा भ्रम परछाइयों की तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। प्रोफेसर अग्रवाल के यहाँ मैंने उसे पहली बार देखा था। गेहुआ रंग, हिरनी सी आंखें, कपोलों पर हल्की सी लालिमा, साक्षात अप्सरा सी लग रही थी वह। और पुरकिस अंदाज में उन्होंने अपना परिचय दिया था, हाय माई सेल्फ आलिया। मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था, मुँह से कुछ भी नहीं बोल पाया। तभी ऑफिस के गार्ड रखू की तीखी आवाज़ आई, भैया आपको घर नहीं जाना क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, बस चलते हैं। मैं ऑफिस कैब में बैठकर घर की ओर चल दिया, पर मेरा मन वो पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। आलिया का मुझसे नोट्स मांगना, कुछ पन्नों पर स्माइली बनाकर वापस लौटाना, कभी किताब के पन्नों के बीच गुलाब का फूल डालकर देना, यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। वार्षिक परीक्षाएं खत्म हुई और फिर हम दोनों अपनी अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ गए। तभी कैब ड्राइवर ने कहा, चलो साहब आपका घर आ गया। और मैं घर पहुंचकर फ्रेश हुआ, फिर खाना खाने लग गया। काम की व्यस्तता में कुछ देर के लिए मेरे मन की जो गुत्थियाँ थी वो मैंने भुला दिया। पर जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटा तभी फिर से वो परछाई मेरे साथ ही लेट गई। परीक्षा के बाद आज ही दिखी थी, 7 साल बीत गए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे पहचान न पाई हो? कोई ज़्यादा बदलाव तो मुझ में नहीं हुआ है, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो मुझे देखकर मुझे नहीं पहचानी? शायद हो सकता है उसकी शादी हो गई होगी, इसीलिए शायद मुझे देखकर अनजान बन रही होगी। यह सारी चीज़ें हमारे मन में चल रही थी, तभी मोबाइल की घंटी बज गई। देखा कोई अनजान नंबर था। गुस्से में फ़ोन रिसीव किया, लेकिन उसकी आवाज़ सुनते ही मैं पहचान लिया कि वह फ़ोन आलिया की थी। हाँ आलिया ही थी। उसने कहा, हेलो मैं आलिया बोल रही हूँ। प्रोफेसर सिन्हा मेरे कज़न हैं, उनसे तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें हुई और उसने ही तुम्हारा नंबर दिया है। कल क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलना चाह रही हूँ। मैंने कहा क्यों? आलिया बोली, अरे मिलना है बाबा, और क्या। 7 साल से तुम्हें ही ढूंढ रही थी, बस डर था कि कहीं तुम मेरे नहीं रहे, कहीं तुम्हारी शादी हो गई होगी। यही सब सोचकर मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। पर मैंने प्रोफेसर से बात करने के बाद हमें जाना कि नहीं, तुम आज भी सही सिंगल हो, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल की हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो दोस्तों, हमारी कुछ पुरानी यादें होती हैं जो हम भूल नहीं पाते हैं। वो यादें बस एक परछाई बनकर रह जाती है। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।